देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का। इसमें कहा है पी क्यू आर एस इज पैरेलल। देखिए इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। फिगर पहले फिगर देखिए तभी आप क्वेश्चन समझेंगे। ये क्या है? ये पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। पी क्यू, ठीक। और आपका ठीक ना। उसके बाद ये क्या है आपका? आर एस। ये आपका आर एस है, ठीक। उसके बाद ये टी यू है आपका। देखो टी यू बना दीजिए। टी यू फिर वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें कहा है पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस किसके पैरेलल है? टी यू। टी यू किसके पैरेलल है? वी डब्ल्यू। देखो पैरेलल सिंबल ऐसे होता है, क्लियर। अब कहा पी आर का मान कितना दिया है? 21। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ 21। आर टी की लेंथ कितनी दिया है? 27। यहां से लेकर यहां तक। और टीबी का जो लेंथ है 51। टी से लेकर बी तक कितना है? 51। क्यू डब्ल्यू, देखिए क्यू से लेकर डब्ल्यू तक ये पूरी 121 पूरी लेंथ 121 है। आप पूछे यस यू का मान, यस से लेकर यू तक, बस इसी यहां से लेकर यहां तक का मान बताना, ठीक ना। अब देखिए कैसे। तो पहले देखिए रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं। रेशियो निकालिए 21 27 51। 21 27 27 51, यही है ना। इसको एक नंबर से काट नहीं सकते। देखिए 3 7 21, 3 7 27, 3 1 9 3, 5 9 3 2, 3 7 21 17, 7 9 17। तो रेशियो कितने का है? 7 9 17, यही रेशियो आया। अब आप ये बताओ, जो रेशियो इसका इसका होगा वह रेशियो जिसका इसका भी होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर 7 9 17 इसका है, ये भी इसका भी होगा 9 17, ठीक। अब हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे जो ये रेशियो दिया है। देखिए इन सभी रेशियो का मान कितना है? 121। इन सभी को जोड़ेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, सभी मानों को जोड़ेंगे तो 121 के बराबर यही है। तो हम लोग लेट करते हैं तो ये क्या होगा? देखो रेशियो है, तो अगर एक में आप x का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में कितने मल्टीप्लाई करेंगे? x 7x 9x 17x। अच्छा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को ऐड करने पर मान कितना है? 121, ठीक। अगर यहाँ x माने तो सभी में x, सभी में क्या होगा? x, ठीक। अब ऐड कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 9 7 16 और 16 7, एक में दो को जोड़ेंगे 33, x बराबर 121। x बराबर 121 बटे 33। जरा इसको काटिए, देखिए किसे कटेगा? कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। किसी एक नंबर से ऊपर नीचे नहीं कटेगा, छोड़ दो तो नहीं कटेगा। देखिए ना, 11 हाँ 11 का नंबर 11, हाँ 11 काट सकते हैं। देखिए 11 कटेगा, 11 का नंबर 11 और 11 का नंबर 11, 11 11 बटे 3 आ गया। अब देखिए आपको यस से लेकर यू तक का मान बताना है, यस यू की वैल्यू बताना है। तो बताइए यस यू का रेशियो कितना है? 9x 9 इंटू x का मान कितना है? 3 से कट गया 3 बार में ना, तो 3 को गुणा 11 कर कितना है? 3 को गुणा 11 में 33, ठीक। 33 आ गया। और सब सेंटीमीटर में आ रहा है कि नहीं समझ में? ये है आपका मेथड, ठीक ना। हो गया। अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेगा, अच्छा
देखिए कैसे देखिए, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे आपका दो फिगर ऐसे ऐसे देखिए बनाए हैं ना, देखिए ये लाइनिंग है आपको, इसका नाम देखिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे जो ये और ये साइड ध्यान से देखिए, ये साइड और ये साइड, इसका जो रेशियो बनाया है ये यम रेशियो है, यहाँ नहीं ज्यादा इसका रेशियो यम है, इसका रेशियो यम और यम। अब आप जरा ध्यान से देखिए यम और यम का रेशियो बना दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, यदि आपको ए दिया है और इसकी वैल्यू कितना दिया है, बी दिया, ऐसा दिया है और आपसे पूछ दिया फाइंड सी से लेकर डी तक की वैल्यू बताइए, यदि आपको पता तो कैसे बताएंगे, देखिए फार्मूला क्या है, तो सी डी बराबर लिख दो बच्चों, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई, ठीक, तो कीजिए जरा, यम का मल्टीप्लाई बी से करेंगे क्या होगा, एम बी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी अपान यम में एन को ऐड कर दो, एम में एन को ऐड कर दो, ये बन गया फल। किस देखिए जब आपकी तीन लाइनें दी हुई, कितनी लाइन, तीन है, 1 2 3, ये तीन लाइनें हैं, तो तीन लाइनें में जब आप बीच वाले लाइन की वैल्यू पूछ, जैसे इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब ये सीडी ले चाहे ये तो कुछ छोड़, बीच वाले लेंथ की वैल्यू ऐसे निकलेगा, ऊपर वाला वैल्यू नहीं कुछ, अच्छा बीच वाला ही, हाँ बीच वाला ही होता है। और अगर आप सपोज कीजिए अगर ऊपर वाला दे भी दिया तो गलत क्या है, ऊपर वाले के लेंथ यही तो है, तो ऊपर वाले का मान यहाँ से तब भी निकल जाएगा, अगर मान लो इसका मान दिया है, फार्मूला यही रहेगा, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तब भी इसका मान तो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अगर इन दोनों का मान दिया तब भी इसका भी मान निकालेंगे, कहाँ से, इसका मान ई से लेकर एफ तक का मान आपका निकल जाएगा, क्यों निकलेगा, देखो ई से लेकर एफ तक की वैल्यू क्या है, बी है, तो बी तो यही है, इसका मान तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिए 5 9 36, देख क्वेश्चन क्या दिया, देखो हमें यहाँ लिखा ध्यान सुनिए, यहाँ पे थोड़ी नहीं आएगा। चलिए अब आप फार्मूला समझ गए हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को ऐसे पीछे करके आराम से लिखिए, आराम से जब देखेगा आना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है ए बी पैरेलल है सी डी, फिर सी डी पैरेलल है ई एफ, कहा है ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, 3 दशमलव नहीं दिया, 36 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.9 CE and DD DF से F कम है, तो CD का मान क्या है, तो CD का मान क्या होगा, तो आपको CD का इसमें क्या बताना है, मान बताना है कि CD का मान आपका कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं CD का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसमें आगे क्या क्या मान चाहिए, CD का मान बताना, देखिए अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसका फिगर आप बनाएंगे, फिगर पहले बनाए, देखिए फिगर कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे लाइनिंग बनाएंगे, बन गया लाइनिंग, इसमें क्या कहा ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ कर दी, ए बी का मान कितना दिया है 36, ई एफ का मान कितना दिया है 50, ए सी देखिए यहाँ पे एक ध्यान है, ये जो वैल्यू दिया है ना, ये वाला सी ई को बराबर किस तरह ब्लॉक में डिवाइड होता है 5.9 ना, अगर ये रेशियो है, ठीक, यदि हम इसमें
यदि हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया, AC का मान कितना आ गया 5x, 9x, CE का मान कितना हो गया 9x, आगे अब देखिए आपको पता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ फिर इन दोनों जोड़ देना है। ठीक, आप क्या पूछा है इसमें कहा BD DF से x कम, तो CD का मान देखो, C से लेकर D तक का मान पूछ रहा है, CD का मान सिंपल आवाज निकालते हैं। देखिए क्या होगा, CD बराबर पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आपका क्या है यहाँ ये यस, तो यहाँ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये आपका A हो गया या B हो गया ना, तो यहाँ का मल्टीप्लाई 20 करेंगे, कर दीजिए 5x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 50 गुणे 5 प्लस नहीं सर, यहाँ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36, यही ना 9x into 36 बटे m प्लस सॉल्व कीजिए, 50 का गुणा 5 में करो 2.5, 9 6 54 5 9 3 27 5 32 yes अपॉन 9 5 14 yes, ऐड कीजिए 4 और 2 5 7 3 2 5 x बटे कट गया इससे ना, कितना है देखो CD बराबर 574 बटे 14, इसको भी काट देखो 7 से कटेगा 7 9 जा 54, 7 में 4 गया 3, 7 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 2 से कट सकता है, 2 से काट सिंपल नंबर है, 2 2 4 2 8 16 2 7 14 2 7 14, अब 7 का डिवाइड करो डायरेक्टली 7 4 28 7 1 7 कट गया 7 ठीक 41 कितने आएगा सेंटीमीटर, तो देखिए ये हो गया। अब आप देखिए आपने क्वेश्चन देखा 3 लाइन है, तीनों में बीच वाले का मान पूछा, बीच वाला पूछे चाहे इसको पूछे कौन मान पूछते हैं, फार्मूला एक लगा, फार्मूला इसी से ही निकलता है CD बराबर बीच वाले लाइन से निकलता है, समझ गए कि नहीं, तो ये एक ही मेथड है, ये हो गया आपका ठीक ना। अब देखिए अगला कंसेप्ट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, समय कम है तो आज 2 ही क्वेश्चन आपको बता पाए हैं, तो 2 क्वेश्चन में आज आपने एक नया कंसेप्ट भी सीखा ठीक ना, तो इस कंसेप्ट को बढ़िया से अपने माइंड में रिकवर करना, आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं इससे रिलेटेड ठीक ना, और अपने अंदर के जो भी सस्पेंस है उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट